नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे लाइटिंग टेक्निक्स की और एक नया नाम आपको बताने जा रहे हैं। हो सकता है इसे आप पहले ना सुने हो और वो नाम है कैरेस्कोरो लाइटिंग। तो कैरेस्कोरो लाइटिंग है क्या? देखिए, कैरेस्कोरो लाइटिंग एक इटालियन वर्ड है। इट इज़ ए इटालियन वर्ड जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कैरो, जिसका मतलब होता है ब्राइटनेस, और दूसरा शब्द है ऑस्क्यूरो, जिसका मतलब होता है डार्कनेस। यानी ब्राइटनेस और डार्कनेस से मिलकर बना है कैरेस्कोरो। और कैरेस्कोरो लाइटिंग का यूज़ लगभग 100 सालों से होता आ रहा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, और सिनेमा जगत में इस लाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और आप भी शायद करते होंगे, लेकिन कई लोगों को इसका नाम पता नहीं था। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर, वाई कैरेस्कोरो, यानी कैरेस्कोरो की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला वजह है कि कैरेस्कोरो गिव्स ए सिनेमैटिक एंड ड्रामेटिक इफेक्ट। ये ड्रामेटिक इफेक्ट देता है, सिनेमैटिक इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन में लाइट होता है। जैसे आप देखिए, इधर डार्क है और सामने से मेरे ऊपर लाइट आ रहा है, यानी लाइट एंड डार्क को हम कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं। ये हम पूरी तरह से कैरेस्कोरो लाइटिंग नहीं बोलेंगे, उसका हम एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। लेकिन कैरेस्कोरो में ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों चीज़ें होती हैं। और ये क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट को उभार के सामने लाता है। एकदम पूरी तरह से आपको जो चीज़ दिखाना है वही आप दिखाते हैं उसमें, जो चीज़ आपको अवॉइड करना है उसको डार्क में रखते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें आपको 3 डायमेंशन आभास मिलता है, यानी 2D में आप शूट जो कर रहे हैं 2D में, ये जो आपका स्क्रीन है ये 2D है। लेकिन जब आप कैरेस्कोरो इफेक्ट लगाते हैं, कैरेस्कोरो लाइटिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको 3D का इफेक्ट मिलता है, क्योंकि डेप्थ क्रिएट होता है। तो जब डेप्थ क्रिएट होता है तो डेफिनेटली आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट लेवल को बेहतर बनाने के लिए भी कैरेस्कोरो का यूज़ किया जाता है। यानी किसी जगह पर कम लाइट है, किसी जगह पर और ज़्यादा है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पर एकदम अंधेरा है। तो इस तरह के कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग करने पर आपको नेचुरल फीलिंग होती है, आपको लगता है रियल है। आप किसी भी घर में जाते होंगे, अपने घर में जाते होंगे, आप पैसेज से निकल रहे हैं तो बाथरूम की साइड में थोड़ा सा अंधेरा है, आगे जाके लाइट है, फिर उधर आगे चले गए और दिन का रोशनी है, वो बाहर से खिड़की से आ रही है तो वहाँ पर ज़्यादा रोशनी है। तो ये ढेर सारे आपको इफेक्ट मिलते हैं जो कि नेचुरल फीलिंग देता है। लेकिन पहले क्या होता था, या अभी भी कई जगह पर आप हर जगह पर लाइट दे देते हैं कि भाई यहाँ अंधेरा है, यहाँ लाइट मारो, यहाँ अंधेरा है, यहाँ लाइट मारो। तो पूरी तरह से उसको फ्लैट लाइटिंग करते हैं, जैसे कि सीरियल में अक्सर आप देखते हैं। तो जो कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग है, तो उसके लिए एक नाम लिया गया है कैरेस्कोरो, और इस नाम को अब अपने जहन में आप बैठा लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर इस नाम को मैं नहीं जानता था और आज हम इस नाम को जानें और इसके बारे में भी समझें, क्योंकि इसका यूज़ आपको अपने फिल्मों में करना है। अब जानते हैं हाउ टू क्रिएट कैरेस्कोरो। आप कैरेस्कोरो लाइटिंग कैसे करते हैं? देखिए, लाइटिंग का तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे अगर डीएफएम कोर्स कर रहे होंगे तो उसमें लाइटिंग का अलग से चैप्टर ही दिया हुआ है, जिसमें हम प्रैक्टिकल कर करके बताते हैं कि किस तरह से आप डेप्थ क्रिएट करते हैं, किस तरह से आप कैरेस्कोरो लाइटिंग का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, या आप कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग कैसे करते हैं। अलग अलग प्रैक्टिकल के ज़रिए, ढेर सारे जो सिनेमा लाइट्स हैं उसके ज़रिए मैं बताता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो लोग इस कोर्स को नहीं किए होंगे या नहीं करना चाहते हैं उन किसी भी वजह से, तो उनको मैं बता दूं, कैरेस्कोरो लाइटिंग करना बहुत आसान है। देखिए, हर जगह नॉर्मली जो ऊपर का देन है, जो ईश्वर का देन है, वो है अंधेरा। हर जगह अंधेरा व्याप्त है। जहां पर आप लाइट का सोर्स डालते हैं, सिर्फ उस जगह पर एक्सपोजर मिलता है कैमरे को। तो आप सोचिए, पूरा का पूरा लाइटिंग आप ऑफ कर दीजिए। जो भी एटमॉस्फेयर है वहाँ की पूरी जो नॉर्मल लाइटिंग होती है, जिसको कहते हैं कि आप शूटिंग के बाद जो लाइट जलाई जाती है, तो वो लाइट्स भी ऑफ कर दीजिए। जहाँ कहीं ट्यूबलाइट जल रहा हो, कहीं बल्ब जल रहा हो, कहीं पर बाहर से रोशनी छन के आ रही है, तो सबको जो भी लीकेज है, लीकेज को बंद कर दीजिए। और जिसको सर्विस लाइट बोला जाता है, देखिए मैं भूल रहा था, सर्विस लाइट उसे बोलते हैं जब आप काम करते हैं, सेट लगा रहे हैं या कैमरा सेटअप कर रहे हैं, तो 1-2 लाइट जलती है, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस लाइट। तो सर्विस लाइट को बंद कर दीजिए, तो पूरा का पूरा जगह क्या हो गया, अंधेरा। अब आप हर एक सब्जेक्ट पर अलग अलग ढंग से लाइटिंग करना शुरू करिए। भाई जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा उभारना है उसको दीजिए, उसको बैकलाइट दीजिए, फ्रंट से लाइट दीजिए, सॉफ्ट करिए लाइट को। किसी को थोड़ा सा कम दिखाना है, आपको दिखाना है कि हाँ यहाँ पर एक चीज़ रखा हुआ है, बस उतना ही दिखे, ज़्यादा ना दिखे कि स्पष्ट रूप में, तो उसको एक तो दूर रखिए सब्जेक्ट से और उस पर एक हल्का सा लाइट दे दीजिए। यानी आपको डार्क एंड ब्राइटनेस इन दोनों से खेलना है। तो ये अगर आप थोड़ा सा भी कर लेते हैं और
जो 3 पॉइंट लाइटिंग 4 पॉइंट लाइटिंग का अगर आप फॉर्मूला को फॉलो कर लेते हैं तो आप बढ़िया ये लाइटिंग का इफेक्ट, आप जो कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग का इफेक्ट आप पा सकते हैं। तो इस तरह से आप कहीं पर भी कैरोस्कुरो लाइटिंग इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि सिनेमैटिक लुक देता है। अब हम जानते हैं कि कैरोस्कुरो लाइटिंग इफेक्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है, यानी कहाँ के लिए यूज़फुल होता है। देखिए, कोई भी डार्क सब्जेक्ट पर अगर आप फिल्म बना रहे हैं या कोई भी ऐसा सीन है जहाँ पर आपको नेचुरल चीज़ दिखानी है, गलियाँ दिखानी है जहाँ पर अंधेरा है, कहीं प्रकाश है और आप नेचुरली उस चीज़ को दिखाते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कैरोस्कुरो लाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ज़रूरत पड़ती है अगर आप थ्रिलर फिल्म बना रहे हैं या आपका जॉनर हॉरर का है, तो यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली कैरोस्कुरो लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी थ्रिल आप दे पाएंगे लोगों को। अगर सब कुछ दिखा देंगे, सारे लाइटिंग के साथ आप पूरा दिखा देंगे, न तो आपको घोस्ट इफेक्ट मिलेगा, नहीं आपको थ्रिल मिलेगा, नहीं आपको कहीं हॉरर की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह की लाइटिंग का आपको यूज़ करना होगा। अब आगे हम एग्जाम्पल के तौर पर कई चीज़ें बताएंगे, आप देखते रहिए। You're up against a Rourke. I'm ready for your worst. He is after you. Now, you the I used to kill my daughter. Life. Yes, sir. Don't give up on me, Dad. Tickets here. You bring your neighbor Giles. She's a good. अब जब तक से आपको एग्जाम्पल के रूप में ना समझाया जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो। तो हम 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका यूज़ हुआ पेंटिंग में। ये कैरोस्कुरो लाइटिंग जो है ये आज से 300-400 साल पहले से यूज़ होता रहा है। चाइना से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और आपने अगर एक पेंटर का नाम सुना है लियोनार्डो दा विंची, तो उन्होंने एक बहुत सारे उन्होंने तो बनाए, जिन्होंने मोनालिसा बनाया उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, उनमें अक्सर आपको कैरोस्कुरो लाइटिंग का इफेक्ट मिलेगा। यानी वो क्या करते थे, जो उनका कैनवास होता था उसको पहले वो डार्क पेंट कर देते थे, यानी काला। अब उसके ऊपर वो जहाँ जहाँ पर लाइटिंग देना होता है, जिसके चेहरे पर जो देना होता है, उस चीज़ को वो फिलअप करते थे। यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हैं, आप फाइट लीजिए कोई कैनवास, उसके ऊपर पहले पेंटिंग करिए, फिर बैक का हिस्सा ब्लैक करिए, लेकिन उसमें वो इफेक्ट नहीं आता, वो बेहतरीन चीज़ नहीं आता। जैसे हमने लाइटिंग करते समय बताया कि पूरा पोर्शन डार्क कर लीजिए, अंधेरा कर लीजिए, फिर जहाँ जहाँ पर आपको लाइटिंग करना है, जिस जिस सब्जेक्ट को उभारना है उस पर लाइट दीजिए। सेम उसी तरह से आप अगर ब्लैक कैनवास के ऊपर आप कोई चित्र बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उभर के आता है। देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाते जा रहे हैं जो कैरोस्कुरो लाइटिंग के ज़रिए, यानी उसके इफेक्ट, कैरोस्कुरो इफेक्ट के ज़रिए जो पेंटिंग की गई है, आपको एक से एक पेंटिंग देखने को मिल रहा होगा। और इसमें जो नेचुरल चीज़ निकल के आ रही होगी, जो चित्रकार बोलना चाहता है, वो इस पेंटिंग के ज़रिए पूरी स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग का अगर खूबसूरती है, तो यही चीज़ जब आप स्टिल फोटोग्राफी के रूप में भी उकेरते हैं तो यही होता है। बहुत सारे स्टिल फोटोग्राफर इस तरह से हैं जो किसी सब्जेक्ट को इस ढंग से एक्सपोज करते हैं जिसमें पूरी तरह से कैरोस्कुरो लाइटिंग का इफेक्ट दिया जाता है। देखिए कुछ लाइटिंग के इफेक्ट्स जो स्टिल फोटोग्राफी में हम लोग करते हैं उसका आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है किस तरह से बैकग्राउंड से अलग होकर उभर के आ रहा है। तो ये जो पिक्चर्स हैं, इसको देख करके डेफिनेटली आपके दिमाग में भी बहुत तरह के ऐसे फोटोग्राफ्स लेने का मन कर रहा होगा कि यस, अब अगर आप भी फोटोग्राफी करेंगे तो कैरोस्कुरो लाइटिंग के इफेक्ट के ज़रिए करेंगे। अब आते हैं सिनेमा में कि फिल्मों में इसका एग्जाम्पल बहुत से हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे, देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे आपको क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ कि जिससे आपको पता चल सके कि किस तरह के इफ़ेक्ट आप फिल्मों में कैरोस्कुरो के ज़रिए दिया जाता है। और कुछ फिल्मों के नाम भी मैं लेना चाहूँगा जो बहुत 100 साल पहले से चला आ रहा है या जो हिट है, लोगों के बीच में जाना जाता है, उसके सीन, उसके जो फिल्मांकन है, उसके जो सिनेमेटोग्राफी है, लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। उसके कुछ नाम इस प्रकार हैं: द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी 1920, सिटीजन केन 1941, द मॉल्टेस फैल्कन 1941, थर्ड मैन 1949, द गॉडफादर 1972, ब्रिक 2005, सिन सिटी 2005। मैंने जिन फिल्मों का उल्लेख किया उसमें से एक फिल्म था द गॉडफादर। इस फिल्म को ज़रूर देखिए। ये लाइटिंग का पाठशाला है। आप इस फिल्म को पूरा देखेंगे तो आपको लाइटिंग के इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे कि आप अपने आगे के आने वाले फिल्में जो भी आप शूट करेंगे उसमें इसका यूज़ ज़रूर करना चाहेंगे। और आज भी फिल्म मेकर उस फिल्म को नकल करते हैं, कहीं ना कहीं से उसके अभिनय की नकल करते हैं, लाइटिंग की नकल करते हैं, ब्लॉक की नकल करते हैं, फ्रेमिंग की नकल करते हैं, म्यूज़िक की नकल करते हैं। तो आप भी उसको देख सकते हैं, एक बार ज़रूर देखिए द गॉडफादर में। इतने सारे कैरोस्कुरो लाइटिंग के एग्जाम्पल्स को देख करके डेफिनेटली आप भी सोच रहे होंगे कि किस तरह से इस तरह का इफेक्ट आप अपने फिल्म में डालें।
निश्चित तौर पर कोशिश करिए, और किसी तरह का भी अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है या कोई सीन में अगर ऐसा लग रहा हो कि इस तरह की लाइटिंग हम कैसे करें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखिए या हमें ईमेल कर सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और लोगों में शेयर करिए। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है, तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।